स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडमेरिट बाई सोनू सर में। आइए क्लास 11वीं से यानी कि 11th से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसमें आप पहले से जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के फलस्वरूप हम लोग पढ़ते क्या है। तो आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक शब्द का व्युत्पन्न शब्द है। ग्रीक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। या एक का नाम हुआ ट्रिगोन, दूसरा का नाम हुआ मेट्रॉन। ट्राइगोन एंड मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ शब्द। ट्राइगोन का मतलब तीन कोण वाले और मेट्रॉन का मतलब होता है मापने की क्रिया, अर्थात तीन कोण या तीन भुजा का मतलब हुआ त्रिभुज, है ना। अर्थात त्रिभुज को हम लोग परिभाषित करते हैं तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। तो तीन भुजाओं का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। तो कहा जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ त्रिभुज की भुजाओं का मापना, है ना। अब यहाँ पे भुजाओं की माप करते हैं, कोणों की माप करते हैं, और मापन जो है वह गणित नहीं बल्कि भौतिकी का एक हिस्सा होता है। अर्थात हम त्रिकोणमिति को क्या कहेंगे कि त्रिकोणमिति भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मापन का अध्ययन किया जाता है। आइए आज 11th में हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। इस फंक्शन को जानने से पहले हम सबसे पहले एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम है एंगल यानी कि कोण, है ना। अब कोण का अध्ययन करने से पहले हम कोण को परिभाषित कर लेते हैं। पूछा जाए कि कोण क्या है, कोण क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे कि कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने के फलस्वरूप बनता है। कोण जो है एक माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने के फलस्वरूप बनता है। अब मान लीजिए कि एक हमारा किरण है, यह क्या है? किरण है। इसका प्रारंभिक बिंदु हम मान लेते हैं O है। किरण का प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया? O हो गया। अब इस O प्रारंभिक बिंदु के फलस्वरूप के साथ यानी कि O प्रारंभिक बिंदु के परितः, यानी कि हम ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले आ सकते हैं। तो हम ऊपर की तरफ इसको घुमा रहे हैं। घुमाते हुए कहाँ तक लेके आए? यहाँ से घुमाते हुए हम यहाँ तक लेकर के आ गए। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा, है ना। अब इस कोण में हम एक और परिभाषा को देख लेते हैं कि घूर्णन की जो मूल स्थिति है उसको प्रारंभिक भुजा कहते हैं। ये जो हमारा मूल स्थिति है यहाँ, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रारंभिक भुजा कहलाता है ना। और दूसरा जो है अंतिम भुजा, दूसरी जो हमने प्रारंभ किया यहाँ से और प्रारंभ करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो जो दूसरी भुजा है इसको हम क्या कहेंगे? अंतिम भुजा। अब यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, ध्यान रखेंगे ये हमारा मूल बिंदु है और मूल बिंदु के परितः इस किरण को मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मूव करके हम यहाँ लेकर के चले आए। आप जानते हैं कि ये क्या है? तो एंगल है। ये क्या है? एंगल है। अब एंगल बनाने के लिए हम इस किरण को नीचे की तरफ रोटेट किए हैं, घुमाए हैं। क्योंकि अभी पहले बताया था कि नीचे भी घुमा सकते हैं, ऊपर भी घुमा सकते हैं। तो नीचे या ऊपर घुमाने के फलस्वरूप पाते हैं कि जो पहले से है, पूर्व से है, वो हमारा क्या था? ये वाला किरण था। तो ये वाले किरण को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक भुजा। प्रारंभिक भुजा। और घुमाकर यहाँ लाकर स्टॉप जिसे किए हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? अंतिम भुजा। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच का जो क्षेत्र प्राप्त हो रहा है वही क्या है? हमारा एंगल है। ये हमारा क्या है? कोण है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, है ना। और ये प्रारंभिक और ये अंतिम, इसे क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। और ये प्रारंभिक और ये अंतिम। अब देख रहे हैं कि ये मूल बिंदु से ऊपर यानी कि धनात्मक दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? धनात्मक। तथा जो नीचे की तरफ आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कोण कहलाएगा। ठीक है। पूछा जाए कि कोण कितने प्रकार से निर्माण किए गए, तो दो प्रकार से निर्माण किए गए। एक धनात्मक क्षेत्र की ओर, जिसे हम क्या कह दिए? धनात्मक कोण। और दूसरा क्या कहलाया? ऋणात्मक क्षेत्र की ओर लेकर के आ गए, जिसे हम क्या कह दिए? ऋणात्मक कोण। धनात्मक क्षेत्र, ऋणात्मक क्षेत्र आप पहले से भी जानते हैं। ये एक्सिस जब आप पढ़े होंगे
तो इसमें जानते होंगे, जैसे हमने क्या कह दिया, इसको एक्स एक्सिस कह दिया, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ अग्रसर होते हैं तो ये हमारा धनात्मक होता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर वाई एक्सिस की मैं बात कहूं तो वाई एक्सिस से अगर आप दाहिने की तरफ अग्रसर होते हैं तो ये आपका धनात्मक होता है, और बाएं अक्ष की ओर बाएं की ओर बढ़ते हैं तो आपका क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, आइए इसी कड़ी में एक और छोटा सा परिभाषा है, यानी कि आप पहले तो कोण को स्पष्ट रूप से समझ गए कि कोण है क्या। तो कोण में मैंने क्या बता दिया था कि कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने के फलस्वरूप बनता है ना, क्लियर है। आगे देखिए कि किसी कोण का माप घूर्णन की वह मात्रा है, किसी कोण की माप घूर्णन की वह मात्रा है जो भुजा को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है ना। और इसके लिए आपको मैं बता दूं कि अनेक इकाइयां मौजूद है ना, जिसमें मुख्य रूप से आप इसे कैसे मापते हैं, एक डिग्री में, कोण को कैसे मापते हैं, डिग्री में, और दूसरा आप क्या मापते हैं, रेडियन में। पहला क्या मापते हैं, डिग्री में, और दूसरा क्या मापते हैं, रेडियन में। तो आप इसको समझ लेंगे कि डिग्री की माप क्या है, रेडियन की माप क्या है, दोनों में अंतर क्या है, डिग्री वाले को कैसे परिभाषित करेंगे, रेडियन वाले को कैसे परिभाषित करेंगे। और जब दोनों एंगल को ही माप रहे हैं तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, है ना। तो डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे, आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं डिग्री माप को। पहले डिग्री मेजरमेंट में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सर्कल का निर्माण हम कर रहे हैं, है ना। तो सर्कल का निर्माण करने के फलस्वरूप यहाँ पे क्या बनता है, सेंटर ले लिए हैं, तो इस पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण का निर्माण होता है। पूरे सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, प्रारंभिक भुजा जैसे हम बताए थे कि ये हमारा प्रारंभिक भुजा है और इसको हम मूव करना शुरू किए, रोटेट करना शुरू किए, रोटेट करते 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 हम यहाँ तक लेके जाए, यानी कि प्रारंभिक बिंदु को रोटेट करते हुए पुनः वहां तक लेके आ गए, तो हमारा सर्कल बना और सर्कल के द्वारा बनाया हुआ एंगल जो है 360 डिग्री का एंगल है ना। अब मैं बता दूं कि परिक्रमण का 1/360वां भाग, 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप जो है कहते हैं कि 1 डिग्री हो गया। अब पूछा जाए कि 1 डिग्री किसे कहते हैं, तो आप इसे आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का, पूर्ण परिक्रमण माने 360 डिग्री होता है, पूर्ण परिक्रमण का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो कहेंगे कि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु का के पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहेंगे कि यदि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। अब इस 1 डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, पूछा जाए 1 डिग्री को कैसे सूचित करते हैं, तो 1 और ऊपर एक छोटा सा जीरो दे देंगे, यानी कि क्या कहेंगे 1 डिग्री हुआ, है ना। अब इस 1 डिग्री को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे डिग्री से हम मिनट में आ जाएंगे, तो मिनट का मतलब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट, है ना। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये जो सूचक है ना, एक दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, मिनट, डबल हो तो क्या कहेंगे, सेकंड। अब पूछा जाए कि 1 डिग्री बराबर कितना, तो क्या कहेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। ये तो बच्चों को बताया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में लाना हो तो क्या करेंगे, 60 गुने 60 कर देंगे ना, यानी कि 3600 सेकंड के रूप में इसके मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे को देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोण जो है, ये तो डिग्री आपने समझ लिया। तो कोण जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अभी परिभाषा में आप लोग देखे हैं तो क्या हो सकता है, जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, 720 डिग्री हो गया, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये माइनस में भी मेजरमेंट किया जा सकता है, -30 डिग्री हो गया, -45, -180, और ऐसे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरीके से इसकी मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रेडियन माप क्या है। चलिए देखते हैं रेडियन, यानी कि 1
रेडियन। ठीक है, पूछा जाए कि 1 रेडियन क्या है, तो कह देंगे कि इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। अब 1 इकाई के वृत्त का मतलब क्या हुआ, ये जान लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि जैसे एक हमने सर्कल बनाया, तो ये ऐसा सर्कल लेंगे जिसका रेडियस क्या हो जाए, 1 यूनिट हो, यानी कि इसे सेंटीमीटर में माप लेंगे, मीटर में माप लेंगे, किलोमीटर में मापते रहिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा, अब यहां से 1 इकाई तो इसकी लंबाई हो गई, यानी कि त्रिज्या हो गया, और यहाँ त्रिज्या के बाद यह चाप भी क्या होना चाहिए, एक ही इकाई होना चाहिए। जैसे ये 1 सीएम लिए, तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 सीएम होना चाहिए। और अब इसको मिला दीजिए, तो यहाँ एक कोण बना ना, तो यहाँ जो कोण बना, इस कोण को क्या कहेंगे हम, 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1 रेडियन क्या है, तो कहेंगे कि इकाई वृत्त के केंद्र पर, इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को, 1 इकाई के चाप की लंबाई द्वारा बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, अब इस रेडियन को आप लिख सकते हैं 1 रेडियन और 1/2 रेडियन। ठीक है, ऐसे करके कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे। अब एक रिलेशन देख लेते हैं हम लोग कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होता है। ठीक है, और रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कि 1 डिग्री की जो माप होती है वह पाई बटा 180 रेडियन होता है। ठीक है, मेरा मतलब है कि 1 रेडियन का माप कितना होता है जी, तो पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, पाई समझ रहे हैं, पाई का मान होता है 180 डिग्री, है ना, अर्थात 180 बाई 180 कर देंगे, 1 डिग्री आ जाता है। खैर इसको हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे, इससे पहले मैं आपको परिवर्तित करने के साधारण तरीके को बता दूं कि 1 डिग्री के बदले में हम पाई बटा 180 रेडियन यूज करते हैं। अगर 2 डिग्री हो तो क्या कर देंगे जी, डायरेक्ट इसमें हम 2 से गुना कर देंगे 180। अगर हमें 30 डिग्री बनाना हो तो क्या कर देंगे, 30 गुने पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, आप देखे होंगे, इसको कटाएंगे तो 6 टाइम्स कटा, यानी क्या आया जी, पाई बाई 6 रेडियन। अब कहीं कहीं लिखा रहता है पाई बाई 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह 30 डिग्री। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि लिखा रहता है 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो क्या करेंगे, 60 में हम सीधे क्या कर देंगे, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 3 18, 3 मरतब, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। मैं बता दूं कि डिग्री माप को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो साधारण तरीके से किसी भी डिग्री माप को रेडियन में बदलना है तो उसमें हम क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। कारण क्या कि 1 डिग्री का मान पाई बटा 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री का मान क्या होता है, पाई बटा 180 रेडियन। 30 डिग्री बराबर 30 गुने पाई बटा 180। पूछा जाए 180 रेडियन बराबर क्या होता है, तो 180 गुणे पाई बटा 180। इस तरह से परिवर्तित करके आप आसानी से किसी भी डिग्री मान को रेडियन मान में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी का है, 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री और 20 मिनट को क्या चीज़ में चेंज करना है, रेडियन में। ये क्या है, डिग्री में है, और इसे क्या चीज़ में बदलना है, रेडियन में। तो आप अभी देखें कि किसी भी डिग्री मान को हम पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि मिनट भी है ना। तो इस मिनट जो दिया गया है, इस मिनट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिग्री में। आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है ना। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा क्या। तो यहीं पे पूछा जाए कि 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तब 20 गुने क्या कर देंगे, 1/60 कर देंगे क्या, इसको कटा लेंगे, कितना मरतबा, 3 मरतबा, अर्थात 20 मिनट के बदले में हम क्या लिख देंगे, 1/3 डिग्री लिखा जा सकता है। अब इसको ये ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक डायरेक्ट मान, आप क्या करेंगे कि 40 डिग्री है, आप प्लस कर दीजिए यहाँ पे 20, और ये मिनट है, इस मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा 3 मरतबा, कितना आया जी, 40 प्लस 1/3, ये हुआ डिग्री, 4 3 12, 120 प्लस 101, 21/3 डिग्री आया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन होता है। अब हमें बदलना है 121/3 डिग्री को, तो हो जाएगा 121 गुने पाई बटा 180 रेडियन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कटने वाला हो तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो आप आसानी से इसको
लिख सकते हैं क्या, 121 पाई बटा 18 तिया 54, 540, ठीक है, रेडियन। ये हुआ आपका आंसर। पूछा जाए कि 40 डिग्री 20 मिनट का मान रेडियन में कितना होगा, तो आप बता देंगे इतना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट को। आइए कुछ डिग्री के माप को दे रहे हैं जिसे आप रेडियन में चेंज करेंगे। तो पहला हो जाएगा 25 डिग्री, दूसरा हो जाएगा -47 डिग्री, और दिया है 30 मिनट, और थर्ड है 520 डिग्री, है ना। इसको आप लोग क्या करेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब आप दिए गए रेडियन माप को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, और उसका कुछ उदाहरण। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि कोई एंगल रेडियन में दिया हुआ है, ऐसे डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री वाला को रेडियन में आपने देखा कि 1 डिग्री बराबर होता क्या है, पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहाँ पे पूछे कि पाई का वैल्यू क्या है, तो मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या बन जाएगा, कहा जा सकता है ना कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे पूछा जाए कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो क्या लिख दीजिएगा, 180 गुणा में उधर जाकर क्या बन जाएगा, भाग। अब पूछा जाए कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो क्या लिख देंगे, 180 बटा पाई। अब पूछा जाए कि 6 रेडियन बराबर वाट डिग्री क्या होगा, तो आप क्या कर देंगे, 6, अब यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई डिग्री, ठीक है। तो 6 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो आप सीधे लिख देंगे 6 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, आपने तो इसे यहाँ गुणा कर दिया, लेकिन इसे आप परिवर्तित कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे, तो इसका आसान तरीका है कि पाई को परिवर्तित कर दें। पाई बराबर होता है 22/7, यह आएगा क्या, 6 गुने 180 बटा 22 गुने 7। अब इसको कटा सकते हैं आप, कटाएंगे कैसे, तो 3 और 11, ये तो कटने वाला है नहीं, आया क्या, 3 गुने 180 गुने 7 बटा 11। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके पूर्णांक तोड़ेंगे, पूर्णांक तोड़ के फिर क्या करेंगे, उसमें 60 से गुणा करेंगे, तो वो पूरा पूरा कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो 60 से गुणा करके मिनट में, फिर नहीं कटा तो 60 से गुणा करके सेकंड में, इस तरह से परिवर्तित करते रहेंगे। आइए सोल्यूशन देखते हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके आप होल में तोड़ेंगे, यानी कि 3 गुने 180 गुणे 7 बटा 11 को आप होल में तोड़ेंगे, तो क्या आएगा, 343 पूर्णांक 7 बटा 11 डिग्री, है ना। अभी आप जानते हैं कि टोटल डिग्री में आया, इसे रेडियन में चेंज करना है, तो मैं नहीं, सॉरी, रेडियन में था, इसे हम क्या चीज़ में परिवर्तित कर रहे हैं, डिग्री में परिवर्तित कर रहे हैं। और ये पूरा पूरा नहीं कटा, तो नहीं कटा तो हम क्या करेंगे, अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि 7/11 को कितना से गुणा कर देंगे, 60 से। जब 60 से गुणा करेंगे तो पहला पार्ट डिग्री और दूसरा पार्ट क्या चीज़ में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, 343 डिग्री प्लस 7×6 = 42, यानी कि 420/11 मिनट है। अब इसको भाग दीजिए, 343 डिग्री प्लस, भाग देंगे इसको, भाग देने के फलस्वरूप कितना आ रहा है, और ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 38.2/11 आया, और 38 मिनट हुआ, और इस मिनट के बाद फिर आ रहा है 2/11। इसको क्या करेंगे, सेकंड में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने के फलस्वरूप क्या आया, 343 डिग्री 38 मिनट और 60 दूनी 120/11 सेकंड। ठीक है, अब 120 में 11 से हम भाग करेंगे, तो भाग करने के फलस्वरूप क्या आएगा, लगभग 11, 11 11 हमारा 121 होता है, तो हम लिख देंगे 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। अब पूछा जाए कि 6 रेडियन का मान डिग्री में कितना होगा, तो 6 रेडियन का मान डिग्री में होगा आपका इतना। ठीक है, इस तरह से परिवर्तित कर लेते हैं। अगर यह मान पूरा पूरा कट गया होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट डिग्री में लिख दिए होते। ठीक है, कहीं कहीं मान आता है काफी इजी वे में, जैसे वो भी पाई में दिया रहता है, कहेगा कि 4 पाई रेडियन को
कन्वर्ट करना है क्या चीज में, डिग्री में। तो चूंकि हम 1 रेडियन इक्वल टू क्या जानते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू हम क्या जानते हैं कि 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 4 पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कहीं कहीं रहेगा, कहेगा कि 3 पाई बाई 4 ये रेडियन है, अब इसको क्या चीज़ में चेंज कीजिए, डिग्री में चेंज कीजिए। तो क्या करेंगे, 3 पाई बाई 4 इंटू क्या, पाई बाई 100 नहीं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, पाई पाई कैंसिल और ये कट जाएगा क्या 45 और 3 इंटू 45 135 डिग्री, ये हुआ आंसर। ठीक है, काफ़ी अधिक आसान है, इस तरह से हम परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, इसे आप लोग हल करेंगे 11/16, ये सब के सब क्या चीज़ में है, रेडियन में है, और इसे क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दिए गए जो भी मान है वो क्या चीज़ में है, रेडियन में है, इसे आप क्या चीज़ में परिवर्तित करेंगे, तो डिग्री में परिवर्तित करेंगे। पहला हो गया 11/16 -4, थर्ड हो गया आपका कि 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3, और फोर्थ हो गया आपका क्वेश्चन 7 पाई अपॉन 6, है ना जी। इन सभी रेडियन मानों को क्या चीज़ में परिवर्तित करना है, डिग्री में परिवर्तित करना है। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए, अभी आप हम लोग देख रहे थे कि कोण कैसे बनता है, इसके मेजरमेंट हम कितने तरीके से करते हैं, और एक से दूसरे रूप को कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी एक और चीज़ है यहाँ पे कि सर्कल है और ये इसका रेडियस है ना, रेडियस है, और यहाँ से ये आर्क की जो लेंथ होती है ना, जैसे हमने एल माप लिया, तो एल माप लिया, यहाँ तक आया, और इसके बीच बना हुआ एक कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। आर हुआ, एल हुआ और थीटा हुआ, तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम इतना जानते हैं कि ये जो थीटा होता है ना, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, है ना, एल अपॉन आर। कहा जा सकता है कि एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि रेशियोज बिटवीन एल एंड आर इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। पूछा जाए थीटा का मान क्या होगा, तो एल बटा आर। मेरा मतलब यह है कि अगर किसी सर्कल का आर्क की लंबाई दिया हुआ हो, रेडियस दिया हुआ हो, बोला जाए कि उसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि थीटा ज्ञात कीजिए, तो क्या कर देंगे, सीधे रेडियस नहीं, आर्क की लंबाई यानी कि चाप की लंबाई में त्रिज्या से भाग कर देते हैं। भाग करने के फलस्वरूप जो मान आता है वो आपका क्या कहलाता है, थीटा, यानी कि कोण होता है। अब इसमें पॉइंट आपका 3 है, 3 में कोई 2 दिया हुआ हो तो आसानी से हम तीसरे को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि एल कैसे निकलेगा, तो डिवाइड इधर आकर के पूछा जाए कि आर कैसे निकलेगा, तो एल में हम क्या करेंगे, थीटा से डिवाइड कर देंगे। इतना तो समझ रहे हैं कि थीटा क्या है, ये एंगल है, आर क्या है, रेडियस है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। क्लियर है, इतना चीज दिया हुआ हो तो इसके बीच की संबंध ये होता है, और इस तरह से दिए गए मानों को हम लोग आसानी से एक से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।